हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत पेश करना पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूँ करते, न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते राज सर बस्ता न यूँ रुसवाइयाँ होती। हज़रात मोहतरम, जो शेर हमने आपके सामने पेश किया है वो आप समझ ही रहे हैं कि हमने ये शेर क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज हम और आप अपनी आँखों से खुद ही देख रहे हैं कितनी मोहब्बत इमाम हुसैन से है, कितनी नहीं। हमने जानबूझकर कल शहादत अली असगर और शहादत इमाम हुसैन छोड़ दिया था, वरना मैं चाहता तो कल ख़त्म भी कर सकता था, लेकिन पिछले बार ख़त्म कर दिया था तब भी कूफा का मैदान बन गया था, और इस मर्तबा बाकी रखा तब भी कूफा का मैदान बन गया। इससे यह साबित हुआ कि जितने यहाँ हैं यही हकीकत में हुसैन के शहदाई हैं। बाकी जो आए वो सिर्फ़ और सिर्फ 9 तारीख तक शहदाई थे। 10 तारीख को ताजिया बनाया, ले जाकर समंदर में गंदी जगहों पे डाल दिया, मोहब्बत ख़त्म। ये सबूत मिलता है। लिहाजा हम और आप अगर वाकई में सच्चे पक्के शहदाई हैं इमाम हुसैन के, तो कम से कम शहादत इमाम हुसैन मुकम्मल तो सुने होते कि करबला में इमाम हुसैन ने किस तरीके से जामे शहादत नोश किया और कैसे उनके बेटे हज़रत अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सीर ख्वार यानी 6 माह के हैं, उन्होंने कैसे शहादत नोश किया। ये तो हमें सुनना ही चाहिए था। अगर हम इमाम हुसैन के इतना शहदाई हैं, लेकिन मेरा दावा है कि अगर किसी ने हमसे सवाल कर लिया कि इमाम हुसैन करबला क्यों गए थे, तो मुश्किल से 10 या 5 मुसलमान मोमिन हैं जो बता सकें, बाकी को पता ही नहीं है। अगर ये सवाल क्लियर कर लिया जाए कि इमाम हुसैन के नाना का, नानी का, नाना का तो मालूम है, लेकिन नानी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो मेरा ख़्याल है कि मुश्किल से कोई बता पाए। और नानी का साथ ही साथ अगर खाला का पूछ लिया कि इमाम हुसैन के कितनी खालाएँ थीं, कितने मामू थे, तो ये हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ कूदने छटकने के अलावा कुछ आया ही नहीं आज तक, तो हम क्या करेंगे। तो हम और आप जो है इसे माहौल में पल रहे हैं कि अब क्या कहा जाए। कल के कारनामे देखकर तो दिल रोता है कि या इमाम हुसैन, आपने जिस उम्मत के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपनी प्यास को बर्दाश्त करके उम्मत की प्यास को बुझाया, लेकिन ये इनसे उम्मीद नहीं थी कि आपको ये सिला देंगे कि आप ही के रोज़े को बना करके और इस तरीके से बेहुरमती करके और आपके रोज़े को ले जाके गंदगियों में डाल करके ये साबित करेंगे कि हम इमाम हुसैन के गद्दार हैं। ये न हमसे उम्मीद नहीं थी इमाम हुसैन को, लेकिन क्या करें। आओ करबला के मैदान में बताओ, करबला के बाद में वो पर्दा नशीन ख़वातीन हैं, अल्लाहु अकबर, जिनके चेहरे को किसी ने नहीं देखा, लेकिन कल हमने देखा जो हमारे घर की माँ बहनें हैं किस तरीके से बेपर्दा चल रही थी उन मर्दों के बीच में ढक के और मुक्के खाते हुए कि अल्लाहु अकबर की
दूसरा क्या, इब्लीस भी देख के पनाह मांगा होगा कि मौला आज इन्हें देखकर मुझे भी जो है हैरत होती है, शर्म होती है कि ये हमारे ही बहकाए हुए हैं कि किसी और के बहकाए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आज हालात हमारे बन गए हैं, लेकिन हमारा आपको उससे बहुत दूर होना चाहिए था यार। क्या बताएं, कभी कभी दिल जो है रो उठता है और हक बात कहने के लिए। कभी अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बुरे अफ़ाल से महफूज रखे, लेकिन कभी भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है जब कोई गलत चीज़ कोई इस्तेमाल करता है। हम और आपको चाहिए कि अपने घर के रस्म व रवाज को बदल दें। अभी भी वक्त है, वरना अल्लामा इकबाल के शेर को पढ़ोगे न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तो बेहतर यही है कि हम और आपको अभी भी समझ लाना चाहिए, वरना फिर यही कहेंगे कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद फ़िक्र ना हो अपनी हालत बदलने की। हम और आपको खुद फ़िक्र होनी चाहिए अपनी हालत बदलने की, तब्दील करने की और चेंजिंग लाने की, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ फ़िक्र ही नहीं है। आइए एक मरतबा दूसरी पढ़ते हैं, फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करबला के मैदान में अब तमाम के तमाम औलाद हुसैन शहीद हो चुके हैं, गुलामान हुसैन भी शहीद हो चुके हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अली असगर और हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन 3 अफराद बचे हुए हैं। हज़रत अली असगर 6 माह के हैं, हज़रत इमाम हुसैन के साहबजादे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप जब इस पर गौर व फिक्र करेंगे तो शायद आपको भी समझ में ना आए कि इमाम हुसैन से हज़रत अली अकबर शहीद हुए, हज़रत कासिम शहीद हुए, हज़रत अब्बास शहीद हुए, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा इमाम हुसैन। बात तो सिर्फ इतनी है कि यजीद की बयात करो और जान बचा लो। आखिर वजह क्या है जंग करने की? और वो सब हमारे खून के प्यासे थोड़ी हैं। बाबा सिर्फ आपसे तो बात हुई है, आपसे तो बयात तलब कर रहे हैं, मुझसे तो बयात तलब कर नहीं कर रहे हैं। आप चले जाएं मैदान में करबला में और आप उनसे मुकाबला करें यजीदियों से। आपने जामे शहादत नोश कर लिया, बात खत्म हो गई। ना तो भाई अली असगर को जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हज़रत अली अकबर को जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हज़रत कासिम को जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, ऐ सवाल करने वालों सुन लो, हमने इन हज़रत अली असगर को दिया, हज़रत अली अकबर को दिया, तब भी मैंने यजीदियों को चांस दिया। यजीदियों, नाना की शरीयत की तरफ पलट आओ। मेरे नाना ने हिंदा को माफ़ किया था, इसी तरह मैं भी माफ़ कर दूंगा। लेकिन ये नहीं पलटे। मैंने हज़रत कासिम को दिया, कहा भाई का बेटा है, अब भी इनके खून से अगर तुम्हारी प्यास बुझ गई हो तो अब भी नाना की शरीयत की तरफ पलट आओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन फिर भी यह नहीं पलटे। लास्ट में हमने अपने आप को भी पेश कर दिया और कहा अब तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं है, क्योंकि किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, यानी हमारे इमाम हुसैन शाह भी हैं, बादशाह भी हैं। और जो है मेरे इमाम हुसैन के बारे में कहा गया, दीन पना अस्त हुसैन, दीन के पना भी हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, है मैदान यजीदियों सुन लो, ये जितने लोगों को तुमने शहीद किया है, अगर तुम पलट आओगे तो माफ़ी हो सकती है, तुम्हारी शफात करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे खून को मेरे जिस्म से मेरे गर्दन को अलग करने के बाद में अगर तुम पूरी ज़िंदगी सीना पीटते रहोगे, पूरी ज़िंदगी तुम गम करते रहोगे, क़यामत तक करते रहो, आग पर चलते रहो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आग के शोलों पर तुम जो है बिस्तर लगा लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अपने जिस्म पर एक नहीं लाखों और करोड़ों खंजर अगर तुम मारते रहो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हें मौका दिया हज़रत अली अकबर को दे करके, मैंने तुम्हें चांस दिया हज़रत कासिम को दे करके। अगर तुम पलट आते तो मैं तुम्हारी बख्शिश करवा सकता था, तुम्हारी शफात करवा सकता था, लेकिन तुमने जो है मुझे शहीद कर दिया है। तुमने दीन को जो है हमला किया है, दीन पर, दीन के पनाह पर हमला किया है। अब तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं है, इसलिए हम आपको बार बार चांस देते रहे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खेमे में आते हैं और तमाम लोगों पर नज़र डालते हैं। हज़रत सकीना हज़रत अली असगर के झूले से लिपटी हुई हैं और दारो कतार रो रही हैं। बाबा अली अकबर गए, वापस नहीं आए हैं। बाबा हज़रत कासिम गए, वो भी वापस नहीं आए हैं। लेकिन
लेकिन बाबा हजरत अब्बास हमारे चाचा मुझसे वादा करके गए थे, ऐ बाली सकीना मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आऊँगा और तुम्हें पानी पिलाऊंगा, लेकिन मेरे चाचा ने तो पानी नहीं लेकर के आए हैं, अपने हाथों को कटा दिया है। इमाम हुसैन ने कहा, है बाली सकीना तुम्हारे चाचा ने जो अपने हाथ को कटाया है वो यजीदियों के हाथ में नहीं दिया है बल्कि शहादत के हाथ में अपने हाथ को दिया है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु सकीना से बतला ही रहे थे कि हजरत उम्मे रुबाब अपनी आंखों में अश्क लेकर के और बड़ी ही आंखों में अश्क लेकर अपने सीने में एक दर्द लेकर के हजरत इमाम हुसैन के कदमों में हाजिर हो गई हैं। अरे इमाम हुसैन ये देखो 6 माह का बच्चा है अली असगर, इनका हल्क सूख गया है, जबान सूख गई है, हमारे सीने से दूध भी खुश्क हो गया है। हजरत शहर बानो अलग कह रही हैं, अरे इमाम हुसैन आज यजीदियों ने इतना जुल्म कर दिया है कि इन छोटे छोटे बच्चों को भी पानी नहीं देने के लिए राजी हैं, जरा तुम लेकर के इन्हें जाओ और जाने के बाद उन यजीदियों से कहो, है यजीदियों तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसने क्या तुमको कहा है, इसने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, आखिर तुम इसके गले में तो एक कतरा पानी डाल दो, इसकी जान जो है लौट आए, क्योंकि इसका हल्क सूख चुका है, जबान सूख चुकी है, बार बार अपने जबान को होठों पर फिरा रहे हैं। इस तरीके से बातें होती हैं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली असगर को अपने आगोश में लिए हैं, लेकिन वारे मुसलमान तेरा दिल नहीं पिघल रहा है, तेरे दिल में ये बातें असर नहीं कर रही हैं, क्योंकि तेरे दिल में, तेरे सीने में अब चमड़े का दिल नहीं रह गया है बल्कि पत्थर का एक दिल रख दिया गया है। अगर वाकई में तेरे सीने में चमड़े का दिल होता तो शहादत करबला इतना दर्दनाक सुनने के बावजूद में तेरे आंख से आंसू तो जरूर निकलता, तेरी तबीयत तो जरूर मचलती, तू रसूलुल्लाह के नवासे के जिक्र में जरूर शामिल होता, जरूर उसमें तू बैठ करके पूरी शहादत को समाअत करता। लेकिन वारे मुसलमान आज तूने जो है इमाम हुसैन को सिर्फ और सिर्फ अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल कर लिया है। इमाम हुसैन को सिर्फ तुमने जो है बदनाम करने के लिए, अपने आप बदनाम करने के लिए लोगों के सामने आया कर दिया है। यह मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है। इमाम हुसैन ने तमाम पैदा होने वाली नस्लों का आवाज दिया है। ऐ मेरे मानने वाले सुन लो, आज करबला के तपते हुए रेत में हमने अपने कड़ियल नौजवान अली अकबर को दे दिया है इस्लाम के लिए। हमने अपने भाई हजरत कासिम, अपने भाई के बेटे हजरत कासिम को दे दिया है, सिर्फ इस्लाम के लिए दिया है। अपने भाई अब्बास के बाजू को कटा करके हमने इस्लाम के बाजू को बचा लिया है। लेकिन आए मेरे मानने वालों, आज मैं 6 माह का बच्चा करबला में पेश कर रहा हूँ और करबला में ले जा करके यजीदियों से मुखातब करके कहना चाहता हूँ, यजीदियों ये मेरा 6 माह का बच्चा है। अगर मेरे जवान जंग करना जानते हैं तो ये 6 माह का बच्चा भी जंग करना जानता है। मैंने आलमे तसव्वुर में सवाल किया है, हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर गए थे तो हाथ में तलवार लेकर के गए थे, अपने हाथ में ढाल लेकर के गए हैं, नेजा लेकर के गए हैं, लेकिन अली असगर तुम कौन सी तलवार लेकर के जा रहे हो, तुम किस तरीके से जंग करोगे। हजरत अली असगर से सवाल कर रहे हैं। अली असगर हजरत अब्बास गए थे, अपने हाथों में तलवार लेकर के गए हैं, हजरत कासिम गए हैं, वो भी अपने हाथों में तलवार लेकर के गए हैं, लेकिन हजरत अली असगर आप कौन सी तलवार लेकर के जा रहे हो, आप तो अभी 6 माह के हो, बोल भी नहीं सकते हो, लेकिन करबो भला की जमीन पर क्यों जाना चाहते हो, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो हजरत अली असगर ने जवाब दिया है, सवाल करने वालों सुन लो, मेरे भाई तलवार लेकर के गए थे, हजरत अब्बास अपने हाथ में नेज़े और ढाल लेकर के गए थे, लेकिन मैं वो तलवार लेकर के जा रहा हूँ, ऐसी तलवार लेकर के जा रहा हूँ। जरा मुसलमानों, इमाम हुसैन के बेटे अली असगर के जुमले को नोट करो और अपने सीने पर हाथ रख के सोचो कि आज तुम्हारे घर में 6 माह का बच्चा हो और अगर दूध खत्म हो जाता है तो मुंबई की जितनी दूध की दुकानें हैं सबको तुम छान डालते हो और दूध तलाश करते हो कि मेरे बच्चे की जान जाने वाली है, लेकिन 6 माह के अली असगर हैं। कौन सा दर्द है, कौन सी ऐसी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत इमाम हुसैन को। तभी तो कहने वाले ने क्या ही खूब कहा था, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, या रसूल अल्लाह उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, वहाँ उंगली कटी थी यहाँ कटा
बताने की बात हुई है। मेरे आका का चेहरा देखा है मेरे हुसैन ने, और कहा है सवाल करने वालों, मैंने अपने नाना के चेहरे को देखा है, रुखे ज़ैबा को देखा है। उनके रुखे ज़ैबा को देखने के बाद में उनके इश्क में इतना मैं गर्क हो गया हूँ। मेरे नाना ने मेरे सर पे हाथ रखा था, मेरे पेशानी को चूम करके कहा था, बेटा हुसैन, एक वक्त ऐसा आएगा करबला की धरती पर 6 माह का बच्चा भी तुम्हें देना होगा, लेकिन क्या तुम देने के लिए तैयार रहोगे? इमाम हुसैन ने कहा था नाना के, ऐ नाना, मैं आपके आगोश में पला हूँ। मेरे बाप ने तुमसे वादा किया था कि जलवत से लेके खलवत तक रास्ता जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपका साथ दूंगा। आपके बिस्तर पर सोने की बात हुई थी तो मेरे वालिद ने कहा था आपके बिस्तर पे सो जाऊंगा, जान की परवाह नहीं है। ऐ नाना, जब मेरे वालिद का यह आलम था तो मेरा यही कहना है, नाना आपकी शरीयत के लिए इमाम हुसैन एक 6 माह के बच्चे की बात तो क्या है, अगर अपनी जान की बाजी लगाना पड़े तो इमाम हुसैन अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन इमाम हुसैन कभी शरीयत पर आंच नहीं आने देगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चे को लेकर के चले हैं। सवाल किया गया, अली असगर, करबला जा रहे हो? मीना के वादी में हजरत इस्माइल थे, वो भी छोटे थे, प्यास से उनके मस्कीजे का पानी ख़त्म हो गया था। हजरत हाजरा सफ़ा मरवा के दरमियान में जो है दौड़ लगा रही थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एड़ी को रगड़ दिया था तो पानी का चश्मा जारी हो गया था, वहाँ पर पानी चश्मा जारी किया गया था। अली असगर, आप भी अपनी एड़ी को रगड़ दें तो ये करबला की ज़मीन से चश्मा जारी हो जाएगा। हजरत अली असगर ने कहा है, ऐ सवाल करने वालों, ये बात तो हकीकत है कि पानी निकल आएगा मेरे एड़ी से, लेकिन मक्का में जो पानी निकाला गया था वहाँ आबादी बसाना मकसूद था और इस्लाम को फैलाना मकसूद था, लेकिन यहाँ पर अगर जो है, यहाँ पर अगर मैं पानी निकालने के लिए नहीं आया हूँ, कहा फिर किस लिए आए हो? कहा अपने लहू को दे करके इस्लाम को मैं सैराब करने के लिए आया हूँ, इस्लाम को मैं सींचने के लिए आया हूँ, इस्लाम को बचाने के लिए आया हूँ। इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली असगर आगे बढ़े हैं और कहा है, सवाल करने वालों सुन लो, तुमने मुझसे सवाल किया है कि तुम कौन सी तीर चलाओगे, कौन सा कमान तुम्हारे पास होगा, तलवार कैसे तुम चलाओगे, लेकिन ऐसे सवाल करने वालों सुन लो, आज करबला में ऐसा तीर मैं चलाऊंगा, ऐसी तलवार इस्तेमाल करूंगा, ऐसे नेज़े चलाऊंगा कि वो उस नेज़े से ना इमाम हुसैन के मानने वालों का, यजीदियों का तो सीना छलनी नहीं हो सकता है, लेकिन जब भी दास्तान करबला दोहराया जाएगा, तारीख दोहराई जाएगी, मुकर्रिरीन बयान करेंगे, सुनने वालों का जब मेरा बयान होगा और मेरे जंग की दास्तान सुनेंगे तो यजीदी तो नहीं छलनी होंगे, नहीं रोएंगे, लेकिन जो पक्का हुसैनी होगा उसका सीना जरूर छलनी होगा, उसकी आंख से आंसू निकलेगा। इसलिए वो तलवार में लेकर के जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ने अपने हाथ को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद में कहा, यजीदियो, तुम मेरे खून के प्यासे हो, तुमने मेरे बेटे अली अकबर को ले लिया, मुझे कोई गम नहीं है, तुमने हजरत कासिम को लिया, कोई गम नहीं है, मेरे भाई अब्बास को ले लिया, कोई गम नहीं है, लेकिन यजीदियो सुन लो, ये बच्चा 6 माह का है, माँ के सीने से दूध खुश्क हो गया है, बच्चे की जबान सूख गई है, बार बार अपनी जबान को होठों पर फिरा रहे हैं, एक कतरा पानी इनके हल्क में तुम जो है डाल दो ताकि इनकी जान बच जाए। मैंने फौरन जो है सवाल किया, ऐ इमाम हुसैन, एक तरफ तो आप यजीद के मुकाबले में मरने और मारने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ उन्हीं यजीदियों से आपने पानी क्यों तलब किया है, वजह क्या थी कि आपने पानी तलब किया है? इमाम हुसैन ने जवाब दिया, सवाल करने वाले सुन ले, अगर हमने पानी इसलिए तलब किया है, कल मैदाने महशर कायम होगा, नाना हमारे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी वहीं तशरीफ फरमा होगा, मेरी माँ फातिमा होंगी, मेरे वालिद हजरत अली होंगे, वहाँ अगर इन्होंने सवाल कर दिया, ऐ नाना, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ इमाम हुसैन के नाना, मेरी दुश्मनी हुसैन से थी, इनके बच्चों से नहीं थी, मेरी दुश्मनी इमाम हुसैन के खून को प्यासे हम लोग ज़रूर थे, लेकिन इनके 6 माह अली असगर के प्यासे नहीं थे। अगर ये लेकर के आए होते और कहते कि इनके हल्क में पानी डाल दो तो मैं ज़रूर उनके हल्क में पानी डाल देता। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा है, ऐ सवाल करने वालों सुन लो, ये इनका इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने करबला में अपने आखिरी बेटे अली असगर को पेश किया है, ताकि ये कल मैदान महशर में किसी तरीके से इमाम मेरे नाना के सामने मुझे जो है मुझे लाजवाब ना कर सकें। ये
सब के सब खुद लाजवाब हो जाएं। और आखिरी कील ठोकने के लिए इनके जवाब में इमाम हुसैन ने अपने बेटे को पेश किया है। इमाम हुसैन ने कहा, यजीदियों पानी डाल दो इनके हल्क में और इनकी जान बच जाए। ये जुमला कहा है, अल्लाहु अकबर। हुरमला नाम का एक शख्स कमबख्त आगे बढ़ा है और आगे बढ़ने के बाद में 2 फंके की तीर लेता है, कमान पे चढ़ाता है। चढ़ाने के बाद में इमाम हुसैन के बेटे की तरफ फेंका है। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन के बेटे के गले को छीलता हुआ यानी छेदता हुआ और बाजू में जाकर के लगता है। इमाम हुसैन के हाथों में खून का फव्वारा गिरता है। इमाम हुसैन ने अपने मालिक की तरफ देखा, कहा है कज़ा व क़द्र के मालिक, है पाक परवरदिगार आलम, ये मेरे बच्चे का खून है मेरे बच्चे अली असगर का खून है। ये कहने के बाद में इरादा किया है कि आसमान की तरफ अपने बच्चे के खून को डाल दूं। ये आसमान ने रो करके अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब के नवासे, अगर आज अपने मासूम अली असगर के खून को हम पर उछाल देते हो तो कयामत तक मुझसे अबरे बारा नहीं हो सकती है। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने आंखों में अश्क लेकर के और जमीन पर डालना चाहा तो जमीन ने रो करके अर्ज किया है, ऐ इमाम हुसैन, अगर अपने बच्चे के खून को मुझ पे डाल देते हो तो कयामत तक मुझसे कोई हरी चीज नहीं उग सकती है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने उस खून को अपने हाथ में मला है और मलने के बाद में अपने चेहरे पे मल लिया है और मलने के बाद में ऐलान किया है, ऐ यजीदियों देख लो, अपने बेटे अली असगर के खून को हमने चेहरे पे मल लिया है। कल मैदान महशर कायम होगा और इसी शक्ल में तुम्हारे पास आऊंगा मैं। आज तुम देख लो, मुझे अपने बेटे के खून को अपने चेहरे पे मैंने मसल लिया है। हजरत इमाम हुसैन हजरत अली असगर के गले से तीर को निकालते हैं और निकालने के बाद में लेकर के चले हैं। हजरत शहर बानो कहती हैं कि शायद अली असगर को पानी मिल गया है, शायद अली असगर की प्यास बुझ गई है, इसलिए वो नहीं तड़प रहे हैं, इसलिए हाथ पैर नहीं मार रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े हैं। उम्मे रुबाब ने कहा है, ऐ इमाम हुसैन, क्या बच्चे की प्यास बुझ गई है? बच्चे को पानी दे दिया गया है। इमाम हुसैन ने अपने आंखों में आंसू लेकर के कहा, ऐ उम्मे रुबाब, ऐसा पानी हजरत अली असगर को मिला है, ऐसा पानी मिला है अली असगर को कि अब कयामत तक प्यास नहीं लगेगी। इन्होंने अपने नाना के हाथों से जामे कौसर को पी लिया है और शहादत के जाम से, शहादत की जो है जाम से सरफराज हो गए हैं। अब इन्हें कयामत तक प्यास नहीं लग सकती है। अल्लाह अकबर। पूछो उस माँ से जिसका बेटा 6 माह का दम तोड़ दिया हो करबला के तपते हुए रेत में। पूछो उस हुसैन से जिसने अपने बेटे को अपने आगोश में लेकर के और उस वक्त जब अपने हाथों से अपने बेटे के गले से तीर निकाला हो, उससे पूछो कि आखिर कैसा मंजर रहा होगा। कुर्बान है इमाम हुसैन आपके हौसले पर ये नाचीज, आपके तमन्नाओं पर और आपकी शहादत पर ये नाचीज कुर्बान है कि आपने किस तरीके से सब्र और तहम्मुल के दामन को नहीं छोड़ा है और सब्र करके करबला में बता दिया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ मेरे मानने वालों, कुरान की आयत थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद तलब करो। मैंने सब्र करके दिखा दिया है। मेरे 6 माह बच्चे ने मेरे आगोश में दम तोड़ा है, लेकिन मेरे पैर में लग्जिश नहीं आई है। सवाल करने वाले ने सवाल किया, इमाम हुसैन, है हिम्मत, है हौसला जो अपने बच्चे की लाश को देख सको? कहा, नाना के आगोश में पला हूँ, इस्लाम का खून नहीं देख सकता हूँ, लेकिन बच्चों का खून देख सकता हूँ। एक अली असगर नहीं है, अगर कई अली असगर होते तो मैं इस्लाम के लिए एक एक करके कुर्बान कर देता, नाना की शरीयत के लिए सबको कुर्बान कर देता, लेकिन नाना की शरीयत में आँच ना आने देता। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताइए, यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत अली असगर शहीद हुए। एक शायर ने क्या ही
खूब इसको अपने शेर के अंदर पिरो करके कहा है, जख्मी जिगर खबीसों ने तोड़ा हुसैन का, जख्मी जिगर खबीसों ने तोड़ा हुसैन का, बच्चा भी सिर ख्वार ना छोड़ा हुसैन का। ये जो है किसी पूरे वाक़े को एक शेर के अंदर समेट के रख दिया है। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने के बाद में अभी खेमे में आए। आने के बाद देखा हजरत अली असगर को, हजरत अली असगर के झूले को सीने से लगाया। हजरत सकीना झूले से लिपटी रो रही हैं, उनको सीने से लगाया है। हजरत उम्मे रुबाब को जाकर के अलविदा कहा है, हजरत सकीना को अलविदा कहा, हजरत शहरबानो को अलविदा कहा। अभी अलविदा कह ही रहे थे कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमारी के आलम में चारपाई से उठते हैं, अपने हाथ में तलवार लेते हैं और कांपते हुए पैरें लड़खड़ा रही हैं, लेकिन इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए हैं। अब्बा हुजूर, मैं भी करबला में जाना चाहता हूँ, मुझे भी करबला में जाने की इजाज़त दी जाए। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, आप करबला में चले जाओगे तो सैयदों की नस्ल किससे चलेगी? आप ही से सैयदों की नस्ल चलेगी, इसलिए आपको और मदीना कौन पहुँचाएगा इन लोगों को, काफिला वालों को? इसलिए तुम जो है काफिले की देखभाल के लिए रहो। अब करबला में मैं जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, तमाम लोग शहीद हो चुके हैं और 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन ने जब अपने घर वालों को अलविदा कहा है, अलविदा कहा, इमाम हुसैन ने सबको सीने से लगाया है। किसी के सर पे हाथ फेरते हैं, किसी के पेशानी को बोसा देते हैं और किसी को सीने से लगाया है। तमाम के तमाम लिपट करके इमाम हुसैन से रो रहे हैं। तभी तो अल्लामा हसन रजा खां उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, फातिमा का लाडला, फातिमा का लाडला तन्हा चला कर वो बला, फातिमा का लाडला तन्हा चला कर वो बला, एक हंगामा बरपा है करबला की ज़मीन पर। है हजरात मोहतरम, आज हम और आपको सुनना चाहिए कि हम और आप इमाम हुसैन के लिए क्या ही खूब कहते हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा था, कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लोगों ने अरीज़ा पेश किया है, इमाम हुसैन, आपका मर्तबा तो ये है कि आपके खून ने, आपके यानी इमाम हुसैन से कहा कि आपके खून ने तो इस्लाम को सींच दिया है, इस्लाम को हरा भरा कर दिया है, इस्लाम तो अब कभी भी मुरझा नहीं सकता है, इस्लाम अब कभी पसपा नहीं हो सकता है, इस्लाम अब हमेशा सर बुलंद रहेगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और बढ़ने के बाद में अपने बहन ज़ैनब से कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब आखिरी सलाम आप कबूल फरमाएं, आखिरी सलाम आप जो है ले लें। अलविदा बहन, मैं आज करबला की धरती पर जा रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी बहन से कहा। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी हैं और बढ़ने के बाद में हजरत इमाम हुसैन के सर पे हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमाम मुबारक रखा है और हजरत जाफर तैयार के ढाल को दिया है, हजरत हमजा का नेज़ा दिया है, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का जुल्फ़िकार हैदरी दिया है हाथ में, और इमाम हुसैन को सजा करके जो है अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तमाम चीज़ें, जितने खलफा थे उन तमाम लोगों का हजरत हसन का फटका दिया, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का फटका दिया है। और देने के बाद में कहा है, मेरे भाई हुसैन, आज करबला की धरती पर जा रहे हो, ज़रा 1 मिनट ठहर जाओ, मैं अभी अंदर से आती हूँ। हजरत ज़ैनब खेमे के अंदर गई हैं और एक दुपट्टे में कुछ पुटकुली बांध करके लाती हैं। लाने के बाद में इमाम हुसैन ने पूछा, बहन ज़ैनब, ये क्या है, क्या चीज़ ले करके आई हो? हजरत ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भाई हुसैन, ये माँ फातिमा का दुपट्टा है, मैं इसे संभाल करके रखी हूँ और इसी दिन के लिए रखी थी कि जब मेरा भाई करबला की ज़मीन पर दूल्हा बनेगा तो इसका मैं हजरत अपने भाई के लिए फटका बना करके बांध दूंगी। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का फटका हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे से बांधा जाता है और उसके
बाद में हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े तो हजरत सकीना ने उनके लगाम को पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद मैंने कहा है ऐ मेरे भाई हुसैन, आप जानते नहीं हो मुसलमानों, आपको एक जुमला दे रहा हूँ। इमाम हुसैन से हजरत ज़ैनब ने कहा है मेरे भाई, जब मेराज की रात में हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए थे तो उस वक्त बुर्राक का जो लगाम पकड़ा था हजरत जिब्रील ने पकड़ा था। और उसके बाद में जब हजरत इमाम हसन, हजरत मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब चलते थे कहाँ के लिए, जंग के लिए, तो फिर हसन और हुसैन उनके लगाम को पकड़ा करते थे। और जब जाफर तैयार चलते थे तो हजरत औनो मोहम्मद उनके लगाम को पकड़ा करते थे। लेकिन आए भाई हुसैन, आज तुम करबला की ज़मीन पर जा रहे हो, भाई हसन तो नहीं है, भाई हसन के बेटे हजरत कासिम भी नहीं है, हजरत फातिमा भी नहीं है, अम्मी जान भी नहीं है, लेकिन आज ये बहन अपने उस फर्ज को भूली नहीं है। ऐ मेरे भाई, आज मैं आपके घोड़े के लगाम को मैं पकड़ कर आगे आगे चल रही हूँ। हजरत इमाम हुसैन की बहन ने घोड़े के लगाम को पकड़ा है और पुकार कर कहा है ऐ भाई हुसैन, ये तो रीत रही है, दुनिया की रस्म रवाज रही है कि जब कोई दुल्हा बन करके चलता है और कोई बहन आगे खड़ी होती है, उसके लगाम को पकड़ती है, उसके रकाबी को पकड़ती है, तो भाई उन्हें खुश होकर के नवाजता है। ये बताओ, आज तुम दुल्हा बन रहे हो, शहादत के दुल्हा बनकर जा रहे हो, शहादत की मंजिल हासिल करने जा रहे हो, लेकिन आए भाई, क्या अपने बहन ज़ैनब को खाली दामन वापस कर दोगे अपनी बारगाह से? नबी का खानदान ऐसा नहीं है। नबी ने तो खुद भूखा, मेरे आका खुद भूखे रहते थे लेकिन दूसरों को खिलाया करते थे। मेरी माँ हजरत फातिमा खुद भूखी रहती थी लेकिन दूसरों को खिलाया करती थी। उन्हीं की औलाद हम और आप हैं। ऐ भाई हुसैन, आज अपनी बहन के दामन को ऐसे खाली छोड़ दोगे? इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ गए हैं और इमाम हुसैन ज़ारो कतार रोने लगते हैं और चंद कतरे उनके आंचल में गिराते हैं और गिराने के बाद में इरशाद फरमाया है बहन ज़ैनब, आज तेरे भाई हुसैन के पास इन आंसुओं के अलावा कुछ नहीं है, इसे तू संभाल कर रख मेरी बहन। यही आंसू इमाम हुसैन के हैं, तेरे किस्मत में और कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने घोड़े को टेढ़ लगाया है, घोड़ा आगे बढ़ने के लिए नाम नहीं ले रहा है। हजरत इमाम हुसैन एक मर्तबा घोड़े को चाबुक लगाते नहीं आगे बढ़ा, दूसरी मर्तबा चाबुक लगाया है आगे नहीं बढ़ रहा है, तीसरी बार चाबुक लगाते हैं आगे नहीं बढ़ रहा है। इमाम हुसैन ने कहा ऐ मेरे वफादार, ऐ मेरे वफासियार घोड़े, आखिर क्या तू जंग में जाने से डर गया है? यजीदियों के फौज को देख करके डर गया है? तीरों कमान दे करके डर गया है? आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या तो गद्दारी करना चाहता? अल्लाह अकबर। एक जानवर के समझ में किस तरीके से मुहब्बे अहले बैत का तौर तरीका आ गया है, वो भी जानते ये इमाम हुसैन है, इनसे मोहब्बत करोगे कामयाबी है। लेकिन आज का मुसलमान नहीं समझ रहा है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत क्या है। उसने कहा है मेरे आका हुसैन, मुझे यजीदियों से नहीं डरा हूँ, मेरी हिम्मत पस्त नहीं है, ना तो मैं बुज़दिल हूँ, लेकिन आए आका हुसैन, मेरे पैरों को हजरत बाली सकीना ने थाम लिया है और मैं उन्हें कुचल करके आगे बढ़ जाऊं। मैं यजीदी नहीं होना चाहता हूँ, हुसैनी होना चाहता हूँ। पहले हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, अगर तुम इस तरीके से पलट कर देखा, हजरत सकीना दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं। हजरत सकीना को मेरे हुसैन ने पैर से हटा करके कहा ऐ बाली सकीना, अब तो आखिरी अलविदा है, अब हम आपसे नहीं मिल सकेंगे। हजरत सकीना ने रो करके कहा 9 साल की हजरत सकीना है, अल्लाह अकबर, आपकी बच्ची 9 साल की हो जाओ, आहो बुका करे गिरिया वजारी करे तो आपका कलेजा
मुँह को आएगा। हजरत इमाम हुसैन से गिरिया वजारी करती हैं, ऐ मेरे बाबा, आप करबला की ज़मीन पर जा रहे हैं, वो करबला की ज़मीन पर जा रहे हैं जहाँ अली अकबर गए तो वापस नहीं हुए हैं, हजरत कासिम गए वापस नहीं हुए हैं, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई शीर ख्वार हजरत अली असगर गए तो वो भी वापस नहीं हुए हैं। उसी करबला में जाना चाहते हो जहाँ पर मेरे चचा हजरत अब्बास ने अपने बाजू को दे दिया है, उसी करबला में जा रहे हो। ऐ मेरे बाबा, ना जाओ करबला, मैं किसके सीने पर अपना सर रख करके सोऊंगी? रात में मुझे कौन नाना की यादें नाना की दास्तानें सुनाएगा? रात में मुझे कौन मेरे बाबा की दास्तान को सुनाएगा? रात में मेरी दादी हजरत फातिमा के बारे में कौन बताएगा? मुझे कौन प्यार मोहब्बत भरी नज़र से देखेगा? मेरे सर पर कौन शफ़क़त का हाथ फेरेगा? बाबा ना जाओ, चचा गए वापस नहीं हुए हैं। अरे बाबा, अगर आप चले जाओगे, अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ, यही जुमला तो हजरत सुगरा ने मदीने में कहा था, बाबा आप क्यों मुझे छोड़ करके जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं किसको देख करके सब्र करूँगी? मैं जब आपकी याद आएगी तो कैसे मैं रह पाऊँगी? यही जुमला हजरत सकीना करबला के मैदान में कहती हैं। मेरे आका हुसैन ने कहा, है बेटी सकीना, ये कुदरत का कानून है और बचपन में मेरे नाना ने फरमा दिया था, बेटा हुसैन तुम्हें अपनी जान को मेरे दीन के लिए कुर्बान करना होगा, अपनी जान को मेरे दीन पर निछावर करनी पड़ेगी, अपने खून से ना मेरे इस्लाम को सींचना पड़ेगा। और ये दर्स दिया था, ऐ बेटा हुसैन, उस वक्त तुम्हारे सामने जो है हर एक मुश्किलें आएंगी, कभी औलाद की शक्ल में, कभी जो है भतीजे की शक्ल में, कभी भाई की शक्ल में, कभी बेटी की शक्ल में, कभी माँ कभी बहन की शक्ल में आपके सामने आकर के लोग खड़े होंगे और हर तरीके से दुश्वारियाँ आएंगी। लेकिन बेटा हुसैन, सब्र की दामन को नहीं छोड़ना और सबको अलविदा कहना, अपने पैरों में लग़ज़िश मत आने देना। आप इस्लाम के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना ताकि ये इस्लाम सुरखरू हो जाए और इस्लाम जो है सैराब हो जाए तुम्हारे खून से, ना इस्लाम की प्यास बुझ जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की धरती पर चले हैं। कौन हुसैन हैं? जिनके बारे में मेरे आका ने कहा था, ऐ हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन को जिसने खुश किया मुझे खुश किया है, वही मेरे आका हुसैन करबला की धरती पर उतरे हैं। मेरे आका हुसैन, आपकी सूरत बड़ी भोली भाली है, आपने बहुत ही जो है बहुत ही शान शौकत के साथ करबला में तशरीफ़ लाते हैं और लाने के बाद में यजीदियों को मुखातब किया है, यजीदियों देख लो, आज तने तनहा हुसैन तुम्हारे सामने आ गया है। अभी तक मैंने तुम्हें चांस दिया, मौका दिया है, अगर तुम चाहते तो पलट कर आ सकते थे, लेकिन अब मेरे बाद तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, यजीदियों मुझे जानते हो ना, मेरे आका ने फरमाया था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन को जो खुश करेगा वो मुझे खुश करेगा, हुसैन को जो राज़ी रखेगा मुझे राज़ी रखेगा, और जो मुझे राज़ी रखेगा वो अल्लाह को राज़ी रखेगा। हुसैन को जिसने जो है गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, हुसैन को जिसने तकलीफ़ दिया है उसने मुझे तकलीफ़ दिया है। यजीदियों, मैं इमाम हुसैन हूँ, नबी का नवासा हूँ, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लाल हूँ, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम नूरे नज़र हैं, हजरत इमाम हसन हमारे भाई हैं। अब भी वक्त है कि तुम पलट कर नाना की शरीयत में आ जाओ, सबको माफ़ कर दूंगा, मैं सबको माफ़ कर दूंगा, शफ़ाअत नाना की बारगाह में सबकी करा दूंगा। ये जुमला इमाम हुसैन ने जब कहा, हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह ने आवाज़ दिया है, ऐ यजीदियों, मैंने तुमसे कहा था ये नारा बार बार करबला में गूंजेगा, है कोई जो मेरे नाना की शरीयत की हिमायत के लिए पलट आए, है कोई जो मेरे नाना की शरीयत की नामूस के लिए आ जाए, है कोई जो मेरी मदद के लिए पलट कर आ जाए और जहन्नम के दहलीज से जन्नत की दहलीज को चूमने की सादत हासिल कर ले। ऐ यजीदियों, मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि ये नारा आखिरी तक लगेगा, अगर अब भी तुमने आक़िबत को देख लिया अपने तो पलट कर इमाम हुसैन के दामन से समेट जाओ और लिपट जाओ। इमाम हुसैन
हुसैन वो सखी हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बुखारी में जिल्द अव्वल वही की बयान में आया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से ज़्यादा सखावत किया करते थे और रमज़ान के महीने में ज़्यादा सखावत करते थे। और हज़रत जिब्रील आमी हर रात हज़रत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया करते थे। बुखारी शरीफ में है, वही की बयान में हदीस मुबारक उठा करके आप देख लो। आज ही मैंने बच्चियों को पढ़ाया है। यही हदीस है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सखावत करते थे, अल्लाह अकबर, कोई जवाब नहीं है मेरे आका की सखावत का। उन्हीं के जिस्म के टुकड़े हैं मेरे आका हुसैन। उनकी सखावत का दरिया क्या रहा होगा। उन्होंने कहा, है यजीदियो, मेरे नाना ने हिंदा के कातिल को माफ, यानी मेरे नाना ने अपने चचा हजरत हमजा के कातिल को माफ किया है। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम पलट कर नाना की शरीयत के लिए आ गए तो मैं अली अकबर हजरत कासिम अब्बास के कातिल को माफ कर दूंगा। लेकिन अमर इब्ने साद ने कहा, इमाम हुसैन, हम आपकी तकरीर सुनने के लिए नहीं आए हैं। एक ही चीज़ है, या तो बयात करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। यजीद की बयात कर लो और तुम तैयार हो जाओ। इतने में सिमरे लाइन ने कहा, इमाम हुसैन अपनी बहन से क्या मशवरा कर रहे थे खेमे में कि यजीद की बयात कर लिया जाए, यजीद की बात मान ली जाए, कि यजीद के कहने पर अमल कर लिया जाए, क्या उसके हाथ में हाथ दे दिया जाए। इमाम हुसैन ने कहा, ओ नाबगार, पहले सुन, मैंने अपने बहन से ये मशवरा नहीं किया है। अगर यजीद की बयात करनी होती तो मदीना ना छोड़ता मैं, अगर यजीद की बयात करनी होती तो मक्का से ना आता, यजीद की बयात करनी होती तो मैं अली अकबर हजरत कासिम और अली असगर को ना देता, हजरत आना मोहम्मद अपनी बहन के गोद को ना उजाड़ता, हजरत अब्बास के बाजू को कलम ना करवाता। यजीद की बयात करनी होती तो है नाबगार सुन, मैं कभी भी यजीद की बयात नहीं कर सकता हूँ। उसने कहा, तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने कहा, ठीक है। किसी शायर ने क्या ये खूब इसका नक्शा किया है, ये अंदाज में कहा है, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये जुमला इमाम हुसैन ने कहा है और अपनी तलवार को लेकर के यजीदियों के मुकाबले में आगे बढ़े हैं। यजीदियों ने कहा, इमाम हुसैन का मुकाबला करो। अल्लाह अकबर, आज करबला की सरजमीन पर वो ताजदार है जो जन्नती नौजवानों का सरदार है। आज वही सरदार करबला की जमीन पे तने तनहा है, चारों तरफ से लश्करों ने घेर लिया है। इमाम हुसैन ने जो है इस तरीके से वार किया है, अल्लाह अकबर, जिधर रुख करते हैं गाजल और मूलियों की तरह जो है सरें कटती हुई नजर आ रही हैं, सबके सर कट रहे हैं। अब जब देखा अमर इब्ने साद ने कहा, ऐ यजीदियो, ये इमाम हुसैन है, हजरत अली का खून इनके रगों में है, इन्हें तुम तनहा मात नहीं दे सकते हो। एक एक करके जाओगे तो कयामत तक जंग होती रहेगी, तुम लड़ नहीं सकते हो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई यजीदियों को और उस जहन्नम में पहुंचाया। और जब पहुंचाते पहुंचाते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यास से निढाल हुए हैं, तो मेरे आका हुसैन ने कहा, है मेरे नाना, आज आपका बेटा हुसैन करबला की धरती पर प्यास से निढाल हो गया है। तो आलम तसव्वुर में मेरे आका हुसैन ने जब सवाल किया तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बेटा हुसैन, जब आप पैदा हुए थे तो मैंने आपके मुंह में अपनी उंगलियों को डाल दिया था और आपने चूसा था, और चूसने था जब आपने चूसा था तो सहाबा ने मुझसे सवाल किया था, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप कोई नर्म चीज इमाम हुसैन के मुंह में डालते, ये तो उंगली क्यों आपने डाला है? तो मैंने उस वक्त जवाब दिया था, सहाबा सुन लो, कल मैदान करबला होगा, इमाम हुसैन प्यास से निढाल हो जाएंगे और जंग करते करते उस वक्त इमाम हुसैन अपनी उंगलियों को मेरी सुन्नत को अदा करते हुए अगर रख कर मुंह में चूस लेंगे तो शराब हो जाएंगे, प्यास की शिद्दत खत्म हो जाएगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला
अन्हु फौरन अपने उंगलियों को मुंह में रखते हैं और रखने के बाद फिर यजीदियों के मुकाबले में गए हैं। हजरत सहर बानो खड़ी देख रही हैं, हजरत उम्मे रुबाब अलग देख रही हैं, हजरत ज़ैनब देख रही अपने भाई के तेवर को, हजरत बाली सकीना 9 साल की वो भी देख रही अपने बाबा के तेवर को, किस ढंग से मेरे इमाम ने करबला में पेश किया है अपनी तेवर को। यजीदियों में खलबली मच गई। अल्लाह अकबर। हमारी इब्ने साद ने कहा है यजीदियों अगर इसी तरह तुम लड़ते रहो तो सबके सब मारे जाओगे और करबला की तारीख मुरतब हो जाएगी कि तन्हा इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जो है फतेह हासिल किया था, इसलिए सबके सब मिल करके इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला कर दो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पर चारों तरफ से अपने बीच में लिया है और लेने के बाद में मुसलमानों तीरों की बारिश हो गई है। इमाम हुसैन जख्म से चूर हुए, 72 जख्म उनके जिस्म पर आते हैं। मैंने पूछा आका हुसैन आपके जिस्म पर 72 जख्म क्यों आए हैं? चारों तरफ से जब तीर चल रहे थे, चारों तरफ से जब नेजे चल रहे थे, तलवारें चल रही थी, बल्छियाँ चल रही थी, आखिर जिस्म में 72 जख्म क्यों आए हैं? मेरे आका हुसैन ने फरमाया ऐ सवाल करने वाले सुन ले, जरा नुक्ता आपको दे रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया ऐ सवाल करने वाले, कल मस्जिद नबवी में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और मैं उनके पुश्ते अनवर पर सवार हो गया था। उस वक्त मेरे नाना ने अपने सजदों को तवील कर दिया था और एक तस्बीह नहीं पढ़ी थी बल्कि 72 तस्बीह पढ़ करके ये साबित किया था। बेटा हुसैन आज तुम दर्स हासिल कर लो, मैंने तुम्हें अपने पुष्प पर बिठाकर 72 तस्बीह तुम्हारे लिए पढ़ा है, कल तुम्हें करबला में मेरे इस्लाम के लिए 72 जख्म अपने जिस्म पर खाने होंगे। इमाम हुसैन ने कहा नाना आपने 72 जख्म जो 72 तस्बीह मेरे लिए सजदे के आलम में पड़ी थी, लेकिन मैंने इस्लाम के लिए अपने जिस्म पर 72 जख्म खा लिया है। हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को आवाज दिया अम्मी जान आपके चादर ततहीर में 72 पेवंद लगे हुए थे, आपने दूध पिलाने के समय, दूध पिलाने के वक्त मुझे ओढ़ा करके और कहा था बेटा हुसैन इस चादर की तुम्हें लाज रखनी है, देख लो ऐ मेरी अम्मी आज तुम्हारा बेटा करबला में हुसैन अपने जिस्म पर 72 जख्म भी ले चुका है, आपके चादर ततहीर का भी हक अदा कर चुका है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप जख्मों से चूर होते हैं, घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन घोड़े के जीन से नीचे तशरीफ लाए और सिमरे लाइन आ करके सीने पे बैठ गया है। इमाम हुसैन ने कहा तू कौन है? बदबख्त ने कहा मेरा नाम सिमर है। इमाम हुसैन ने कहा अपने सीने को खोल। सीने को खोला तो देखा उसके सीने से बदबू आ रही थी और कहा तू अपने चेहरे पे देखा वही निशानी मौजूद है जो निशानी मेरे आका ने बताया था। सिमरन से पूछा आज कौन सा दिन है? कहा जुम्मा का दिन है। कहा आखिरकार 56 साल की उम्र, 56 साल 5 माह 5 दिन में मेरे आका हुसैन शहीद हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन करबला की ज़मीन पर सिमर से पूछा कौन दिन है? कहा जुम्मा है। कहा वक्त क्या है? कहा खुतबे का है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन के मानने वालों आज तुमने अपने आप को जो है इमाम हुसैन के आखिरी दर्स को और सबक को पढ़ लेते तो आज तुम जो है इमाम हुसैन को तकलीफ ना देते। रात भर जो है तुम जो है गश्त करते रहते हो और रैलियाँ और जुलूस निकाल कर कूद और छटक मचाते हो और अपने आप को साबित कर देते हो मैं इमाम हुसैन के वफादार हैं। अगर इमाम हुसैन के वफादार होते तो नमाज फजर या नमाज ईशा कज़ा ना होती, क्योंकि मेरे आका हुसैन ने अपने सर को रखा सजदे में। सवाल किया गया आका हुसैन आपने अपने बच्चे की कुर्बानी इस्लाम के लिए दिया है, अपने बच्चे की कुर्बानी इस्लाम के बचाने के लिए दिया है, अपने भाई के बाजू को इस्लाम के बाजू के लिए दिया है, लेकिन कल जो है इस्लाम को तोड़ा, इस्लाम के साथ गद्दारियां की जाएंगी, इस्लाम को मिटाने
उड़ाने की सही की जाएगी, इस्लाम को लोग बुरा भला कहेंगे, इस्लाम को मिटाने निस्तो नाबूद करने की कोशिश की जाएगी। कोई अपना बाजू कटाने वाला नहीं होगा, कोई अपना गला कटाने वाला नहीं होगा, कोई अपने बच्चों की कुर्बानी देने वाला नहीं होगा, कोई अपने खून को नहीं पेश करेगा। इमाम हुसैन ने ऐलान किया है, ऐ सवाल करने वालों सुन लो, मैंने अपने आखिरी सजदे से ये दर्स दिया है। अल्लाह ने फरमाया था सब्र और मैं नमाज से मदद तलब करो, सब्र करके दिखा दिया है। अब नमाज भी पढ़कर दिखा देता हूँ और ये भी सब्र करके दिखा देता हूँ, तुम्हारे सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। जब तुम्हारे सामने कल मस्जिद मुनहदिम की जाए, इस्लाम को बुरा भला कहा जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला होने लगे, अल्लाह की वहदानियत पर हमला होने लगे, तो बाजू देने की जरूरत नहीं है, गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि 5 वक्त मस्जिदों में अपने सर को झुका दोगे और रब को याद कर लिया तो इस्लाम फूलता हुआ नजर आएगा, इस्लाम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये जुमला इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर सर रख करके कहा है और अपनी माँ हजरत फातिमा को आवाज दिया है, ऐ मेरी माँ फातिमा, एक वक्त वो था कि जब आप मुसल्ला बिछाती थी और रो करके रब की बारगाह में दुआ करती थी, मौला कभी इतनी बड़ी रात बना दे कि मैं तेरे रसूल की बेटी एक सजदा मुकम्मल कर ले। आपका एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था, लेकिन ऐ मेरी माँ फातिमा, आज तेरा हुसैन अपने सर को रख दिया है और इतना लंबा सजदा किया है कि कयामत तक सर नहीं उठाएगा, तुम्हारे सजदे को भी मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, इमाम हुसैन नाना बेमिसाल हैं तो हुसैन बेमिसाल हैं। नाना तमाम अंबिया में जो है अफजलो आला है, तो इमाम हुसैन तमाम नौजवानों में अफजलो आला है। नाना का कदम अगर अर्श पर पड़ जाए तो अर्श आजम कह दिया जाए, लेकिन नवासे का कदम जमीन पर पड़ जाए तो करबो बला के नाम से याद कर लिया जाए। नाना भी बेमिसाल, हुसैन भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल है, नाना भी बेमिसाल है। इमाम हुसैन ने कहा और अपने नाना जान को आवाज दिया है, ऐ मेरे नाना, आपने अपने सर को रख करके कहा था, यार अब्बे हबली उम्मती, मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे मौला, मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, कुल सरात पे नहीं गुजर सकती है। मेरे नाना, मैंने अपने सर को रख दिया है, जितनी उम्मतों को बख्शवाना है बख्शवा लीजिए, अब कयामत तक मैं सर नहीं उठा सकता हूँ, यह इमाम हुसैन ने कहा है। और उसके बाद में इमाम हुसैन सिमरे लाइन ने ऐसा वार किया है, अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन का सर जिस्म से अलग हो जाता है। तभी तो किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उनकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। अरे सजदे तो सभी ने किया लेकिन हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जो है जान को रब के हवाले, अपने गर्दन को रब के हवाले किया है और जामे शहादत नोश करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो हुसैन जिनके सीने को मेरे आका ने चूमा था, जिनके गर्दन को मेरे आका ने चूमा था, करबला की धरती पर शहीद होते हैं। अल्लाह अकबर। एक कोहराम मच गया खेमे के अंदर, हजरत सकीना की चीख निकल पड़ी, बाबा आप तो मुझे छोड़कर चले गए हैं। हजरत ज़ैनब चीखो पुकार करने लगी, ऐ मेरे भाई हुसैन, आखिरी सलाम आपको कबूल हो। हजरत उम्मे रुबाब ने कहा, इमाम हुसैन आखिरी सलाम आपको कबूल हो, आपने मुझे किसके सहारे छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। 10 तारीख को अब जब काफिला रवाना हुआ, रात हो गई है, हजरत ज़ैनब ने तमाम खेमे में जा कर के देखा है, सब लोग हैं खेमे वाले कि नहीं हैं। जाके देखा तो देखा सब खेमे वाले मौजूद हैं, लेकिन हजरत सकीना नज़र नहीं आ रही है। हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी नज़रों से रूपोश हो गई हैं। हजरत ज़ैनब करबला की तरफ जाती हैं, रात की तारीकी में हैं, जाती देखती हैं कि एक बच्ची जो है, एक
लाश के पास बैठकर रो रही है। जा कर के देखा तो अपने बाबा के सर को अपने आगोश में लेकर के उनकी लाश से लिपट कर रो रही है, बाबा मुझे छोड़कर चले गए हैं, बाबा मैं किसके सीने पर अपने सर को रख के सोऊंगी, बाबा मुझे रात में कौन तसल्लिया देगा, बाबा मुझे कौन नाना की बातों को सुनाएगा, मुझे कौन अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा, मुझे कौन जो है तमाम चीज़ों से आरास्ता करेगा, बाबा लौट आओ ना बाबा, क्यों इस तरीके से नाराज हो करके गए हो। ज़ारो कतार हजरत सकीना रोती हैं। हजरत ज़ैनब रात की तारीकी में हजरत सकीना को लेकर के आती हैं। हमारे इब्ने साद ने कहा कि देखो अब इमाम हुसैन का सर काट लिया गया है, हजरत कासिम का सर काटा गया, हजरत अली असगर का काट लिया गया, हजरत अली अकबर का, यानी तमाम जानिसारों के सर को काट कर नेजे पे चढ़ा दिया गया है। हजरत इमाम हुसैन का सर नेजे पे है। उसके बाद में जो है हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के खेमे में आग लगा दी जाती है। अमर इब्ने साद ने तमाम खेमों को जलवाया है। जलवाने के बाद में वो पर्दा नसीन पर्दा नसीन अहले बैत अतहार अल्लाहु अकबर उनके हाथों में हथकड़ी पहना दी गई है और नंगे पैर उन्हें कूफा की तरफ लेकर चल रहे हैं। वो कूफा इब्ने ज़ियाद के पास लेकर के चले हैं। अल्लाहु अकबर, प्यास की शिद्दत है और तकलीफ में एकदम निढाल हैं। अमर इब्ने साद रुकता है, अपने तमाम कातिलों के नमाज को जनाजा पढ़कर दफना देता है, लेकिन इमाम हुसैन की लाशें पड़ी हुई हैं। अमर इब्ने साद ने इतने ही पे बस नहीं किया था, शहीद होने के बाद में उसने लश्करों से इमाम हुसैन के और उनके जानिसारों पर घोड़े तक दौड़ा दिया था। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो है एक कबीला पास में था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की लाशों को उठा करके उनके जानिसारों को उन्होंने जो है उन्हें तब दफन और कफन और दफन दिया है। उसके बाद में जब यजीद के दरबार में पहुंचा है, अल्लाहु अकबर, काफिला लुटा हुआ, यजीद ने वह देखा और देखने के बाद इमाम हुसैन के सर को अपने सामने रखा है। वो सर है जिस मुंह को मेरे आका ने चूमा है, उसी पे नापाक छड़ी उठा करके फेरता है। एक साहबी रसूल हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो ज़ईफ़ी के आलम में बैठे हुए और उन्हें रहा ना गया, कहा इब्ने ज़ियाद मनहूस कम वक्त, तूने जो है हजरत इमाम हुसैन के सीने और उनके दंदाने मुबारक पर अपनी नापाक छड़ी फिरा रहा है। मैंने अपने आँखों से देखा है रसूलुल्लाह को इनके दांत को चूमते हुए, इनके होंठों को चूमते हुए, इनके सीने को चूमते हुए मैंने देखा है। और तूने जो है इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर इस तरीके से कर रहा है। 3 दिन तक जो है कूफा की गलियों कूचों में एकदम ढोल और ताशे और शराब नोशियों के साथ जश्न मनाया गया है। ऐ मुसलमानों, ढोल बजाने वालों सुन लो, किसने बजाया था, उठाओ तारीख़ करबला पढ़ लो। जब यजीद के दरबार में गया है काफिला अल्लाहु अकबर दमिश्क शाम की तरफ, दोनों तरफ जो है लोग खड़े हैं, लोग तबले और अपने हाथों में तबले लेकर के, ढोलें ले करके खड़े बजा रहे हैं, जश्न सा है और जो है शराब की नोशी हो रही है। तमाम के तमाम जो है जश्न है और तमाम के तमाम खुशी में बागिए यजीद का सर काटा गया कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तमाम के तमाम खुशी में मगन है, कोई कूद रहा है तो कोई नाच रहा है तो कोई उछल रहा है। जिस तरीके से ना आज हमारे मुसलमान जब ताजिया निकालते हैं तो नाचते कूदते उछलते हुए चलते हैं, उसी तरीके से उन लोगों ने किया था। तारीख उठा लो, आज कुछ मौलवी भी ऐसे हैं अल्लाहु अकबर जिन्होंने ताजिया और ढोलक को जायज़ करार दे दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, उठा लो फतावे रज़विया या फतावे आलमगीरी, दुनिया बड़ी सी बड़ी किताबें, कहीं अगर जायज़ हो तो बता दो। जो सजा एक चोर की है वो सजा इस कम इल्म की है, अगर कोई साबित करके बता दे। अरे आला हजरत की बात तो क्या है, गुलाम से गुलाम एक आदना आला हजरत के चौखट पे झाड़ू लगाने वाला एक कुत्ता उसका जवाब दे सकता है। आला हजरत की तो बात अलग है। मैं बाप को कहना चाहता हूँ मुसलमानों, उठाओ तारीख़ करबला और उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां अलैहि रहमतुर रिज़वान की किताब जान तो आयने करबला पढ़िए, खुद बात मुहर्रम पढ़िए। इन तमाम किताबों को पढ़ करके आप देख लीजिए कि क्या है। 400 उलमाए कराम का फतवा है इस पर।
पर यजीद के दरबार में पहुंचा। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनब का चेहरा बालों से ढका हुआ है। हजरत सकीना के पैरों में छाले पड़ गए हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमारी के आलम में हैं और पहुंचने के बाद में यजीद के दरबार में अल्लाहु अकबर, वह क्या उसने किया है। कई दिन तक जो है इमाम हुसैन के सर को आगे 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 ढोल बजते हुए जा रही है, उसके पीछे नाचने वाले बच्चे जा रहे हैं, उसके पीछे नेज़े पे चढ़ा इमाम हुसैन का सर लेकर के वो लोग चल रहे हैं और पूरे जो है कूफा में ये किया गया। उसके बाद पूरे शाम में गली कूचों में घुमाया गया और घुमाने के बाद में बता दिया गया है ये इमाम हुसैन का सर है। हाथ में बोतलें हैं शराब की और गले में जो है उनके हर तरीके से, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई थी जो अपनाया न हो उन लोगों ने। बड़ी जो है उन लोगों ने ये करने के बाद में अब यजीद के पास जब सरे हुसैन को रखा गया है, तफसील के साथ बयान करने में मैं आपको तो मुख्तसरन बता दिया हूँ, अगर तफसील के साथ बयान करूँ तो कम से कम 1.5 घंटा जाएगा इसमें कि क्या क्या तकलीफ़ें हुई थी। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर को रखा, उस नापाक यजीद ने अपने तमाम नापाक छड़ी से ना उनके चेहरे पर और पेशानी पर सीने पर फिराता है और फिराने के बाद में जो है बहुत बुरा भला कहता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक साहबी रसूल हज़रत सुहेल बैठे देख रहे थे, उनसे ना रहा गया और कहा, है यजीद ये वो सर है जिसको मेरे आका ने चूमा भी है, सूंघा भी है और ये फरमाया है कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये तमाम बातें होने के बाद में कई दिन के बाद वो लुटा हुआ काफिला उन यजीदियों ने मदीना की तरफ रवाना किया। अब जब मदीना की तरफ चला है, अल्लाहु अकबर, पहाड़ की तरफ मदीने के आगे सब खड़े हो गए हैं और आकर के देख रहे हैं, अल्लाहु अकबर, का लुटा हुआ काफिला आ रहा है। नन्ही से हजरत सुगरा भी इंतजार में खड़ी हैं। हजरत सुगरा पहुंची हैं, देखा हजरत ज़ैनब को, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को। अल्लाहु अकबर, ज़ैनुल आबिदीन को वो सदमा हुआ था कि जब ज़ैनुल आबिदीन रोते थे तो आंखें खुश्क हो गई थी, आंसू के बजाय खून निकल आता था। और जब इमाम हुसैन का सर जो है जुदा हुआ है तो तारीख गवाह है कि जानते हो मक्का की ज़मीन पर या मदीने की ज़मीन पर अगर कोई पत्थर कोई उठाता था तो ताज़ा खून नमूदार हो जाता था। अगर कोई लकड़ी तोड़ी जाती थी झाड़ से तो उससे खून टपकने लगता था। इस तरीके से आज हम और आप देखते हैं ना कि आज सूरज डूबने के बाद में पश्चिम की तरफ लालड़ी रहती है, उस पर गौर व फिक्र किया गया। फुकाहा फरमाते हैं लालड़ी पहले नहीं थे, लेकिन जब इमाम हुसैन का सर उनके जिस्म से अलग किया गया तो आसमान ने इस तरीके से चीखो पुकार किया था, इस तरीके से रोया था कि पानी के बजाय खून के आंसू रोया था। उस बुनियाद पर आज तक आसमान लाल है, आसमान लाल है। फरिश्तों में हलचल मच गई थी, है पाक परवरदिगार आलम ये क्या हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने अपने गर्दन को देकर ऐलान किया, ऐ फरिश्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के लिए, अपने नाना की शरीयत के लिए आज मैं अपनी गर्दन को कुर्बान किया हूँ। हजरत सुगरा हैं मेरे, हजरत ज़ैनब, पूरे काफिला सब लोग नाना के रोज़े अतहर के पास हाजिर हो जाती हैं। हाजिर होने के बाद में अर्ज़ करती हैं हजरत ज़ैनब, या रसूल अल्लाह, उन जालिमों ने हजरत अली असगर को भी नहीं छोड़ा है, हजरत कासिम को नहीं छोड़ा, 3 दिन के भूखे प्यासे रह करके शहीद कर दिया है। हजरत सुगरा ने पूछा, ऐ फूफी जान, क्या बाबा पलट कर नहीं आएंगे? कहा नहीं ऐ सुगरा, अब बाबा पलट कर नहीं आएंगे। कहा नहीं फूफी, बाबा ने तो वादा किया था मुझसे कि ऐ बेटी सुगरा मैं आऊँगा, क्यों नहीं आएंगे? चाचा अब्बास भी नहीं आएंगे? कहा वो भी नहीं आएंगे। कहा हजरत अली असगर नन्हे से थे, झूला झुलाती थी, वो भी नहीं आएंगे? कहा वो भी नहीं आएंगे। कहा मेरे भाई अली अकबर नहीं आएंगे? कहा वो भी नहीं आएंगे। हजरत सुगरा की चीखें निकल गई हैं, बाबा आपने तो वादा किया था आने के लिए, लेकिन फूफी जान बता रही हैं अब बाबा नहीं आएंगे। ऐ मेरे बाबा, आपने मुझे किसके सारे छोड़ दिया है? हजरत ज़ैनब ने अपने सीने से चिमटाया और चिमटाने के बाद में जो है अपने सीने से लगा के पेशानी को चूमा और चूमने के बाद ने कहा, बेटी सुगरा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, मैं तुम्हारी परवरिश करूंगी, मैं आपको जो है मैं आपकी
परवरिश करूँगी, आपके ख्याल रखूँगी। हजरत ज़ैनब ने कहा अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनुल आबदीन को इस तरह सदमा हुआ है कि जब कहीं से गुजरते थे ना और कहीं कोई एक कस्साब था, उसने कस्साब ने देखा हजरत ज़ैनुल आबदीन तशरीफ़ ला रहे हैं, उसने फ़ौरन जो है अपने गोश्त को रुमाल से ढक दिया। लोगों ने पूछा क्यों ढक दिया है? कहा ज़ैनुल आबदीन आ रहे हैं। कहा क्यों? कहा जब से इमाम हुसैन की शहादत हुई है, अगर ये गोश्त देखते हैं तो रोने लगते हैं। एक ने अपने बकरी को ज़बह कर रहा था, इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबदीन का गुज़र हुआ। कहा ऐ बकरी ज़बह करने वाले, तू बकरी को ज़बह तो कर रहा है, लेकिन ये बता इसे पानी पिलाया है कि नहीं पिलाया है? कहा पानी पिला के ज़बह किया हूँ। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा मौला, ये मुसलमान हैं कि एक बकरी को ज़बह कर रहे हैं तो पानी पिला कर ज़बह कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे कमबख्त यजीदी थे। मेरे बाबा का सर काटा है, हज मेरे भाई अली असगर का सर काटा तो एक कतरा पानी तक भी नहीं दिया है। अल्लाहु अकबर। वो इमाम ज़ैनुल आबदीन बहुत सदमा उनको होता है। और सर मुबारक इमाम हुसैन की रवायत ये है कि एक रवायत में है कि उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में दफन किया गया है। दूसरी रवायत में है कि उसको नई कूफा में यानी करबला ही की ज़मीन में दफन किया गया है। ये कई रवायतें हैं, लेकिन ज़्यादा राज़े तौर रवायत यही है कि जहाँ इमाम हुसैन का सर वहाँ से चलकर मदीना भेजा गया था, लिहाजा मदीना ही में इमाम हुसैन का सर जो है दफन किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको इसी तरीके से हर साल शहादत सुनने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और इमाम हुसैन के बताए हुए मिशन पर हमें चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। इस्लाम की हक़ानियत के लिए अपने आप को हमें और अपने मालो दौलत को अपने बच्चों के कुर्बान करने का जज्बा और हौसला अता फरमाए और हम और आपको नमाज के लिए अल्लाह ताला हमारी पेशानियों में सजदे की तड़प अता फरमाए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।